एक समय की बात है, विशाल पहाड़ों के बीच बसे एक शांत गांव में हरिदास नाम का एक भक्त पंडित रहता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता, धर्मपरायणता और समुदाय के प्रति निस्वार्थ सेवा के लिए पूरे क्षेत्र में जाने जाते थे। गांव वाले उन्हें बहुत सम्मान देते थे और उनके दिन प्रार्थना, अध्ययन और जरूरतमंद लोगों की मदद करने में व्यतीत होते थे। हरिदास के जीवन में एक शुभ दिन में एक उल्लेखनीय मोड़ आया जब एक अजनबी गांव में आया। भगवा वस्त्र पहने वह अजनबी एक अलौकिक आभा बिखेर रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव थे, जिनकी गांव में कई लोग पूजा करते थे। भगवान शिव के आगमन की खबर तेजी से फैल गई और पूरा गांव उनकी एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हो गया। जैसे ही भगवान शिव गांव से गुजरे, उन्होंने हरिदास को अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में लीन देखा। ग्रामीणों ने श्रद्धा से सिर झुकाया और पंडित ने विनम्रता के साथ दिव्य आगंतुक का स्वागत किया। भगवान शिव, जो अपने शरारती स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, ने पंडित की भक्ति की परीक्षा लेने का फैसला किया। मैंने आपकी धर्मपरायणता के बारे में सुना है, हरिदास, भगवान शिव ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या आप वास्तव में भक्ति के सार को समझते हैं? क्या आप मुझ पर अपना अटूट विश्वास साबित कर सकते हैं? हरिदास ने बिना किसी अहंकार के उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपके चरणों का एक विनम्र सेवक हूँ। आप मेरी जो भी परीक्षा लेंगे, मैं अत्यंत भक्ति और समर्पण के साथ उसका सामना करूंगा। हरिदास की ईमानदारी से प्रभावित होकर भगवान शिव ने अपनी योजना प्रकट की। कल भोर होते ही मैं चाहता हूँ कि आप पास की नदी पर जाएं और इस मिट्टी के बर्तन में पानी लाएं। लेकिन याद रखें, आपको बर्तन को पूरा भरना होगा, एक भी बूंद गिरने नहीं देगी। पंडित ने सहमति में सिर हिलाया और भगवान शिव उसी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए जैसे वह प्रकट हुए थे। पूरा गांव आशा से गूंज उठा, पंडित की भक्ति की परीक्षा देखने के लिए उत्सुक था। जैसे ही भोर हुई, हरिदास भगवान शिव द्वारा प्रदान किए गए मिट्टी के बर्तन के साथ नदी की ओर चल पड़े। बर्तन में एक छोटी सी दरार थी जो नग्न आंखों से लगभग अदृश्य थी। हरिदास ने बर्तन को नदी में डुबोया और हर प्रयास के बाद उसने देखा कि दरार से कुछ बूंदें रिस रही हैं। बिना किसी डर के पंडित ने भगवान शिव की आज्ञा को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने प्रयास जारी रखे। कई घंटे बीत गए और सूरज आसमान में ऊपर चढ़ गया। गांव वाले हरिदास की दृढ़ता को देखकर चकित होकर सांस रोककर देखते रहे। आखिरकार अनगिनत प्रयासों के बाद हरिदास घड़ा लेकर गांव के चौराहे पर लौट आया। बर्तन हालांकि पूरी तरह नहीं भरा था, फिर भी काफी मात्रा में पानी था। हरिदास भगवान शिव के पास पहुँचे और श्रद्धा पूर्वक वह घड़ा उन्हें भेंट किया। भगवान शिव ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा, हरिदास, तुमने मेरी आज्ञा का पालन करने में बहुत समर्पण दिखाया है। हालांकि तुम बर्तन को पूरा भरने में असफल रहे। मुझे बताओ, यह जानने के बावजूद कि दरार पूर्णता की अनुमति नहीं देगी, तुम क्यों डरे रहे? हरिदास ने अपना सिर झुकाया और उत्तर दिया, हे भगवान, मुझे बर्तन में अपूर्णता के बारे में पता है, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि सच्ची भक्ति पूर्णता प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि अपूर्णताओं के बावजूद भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने में है। मैं नहीं कर सकता, मैंने घड़ा पूरा भर दिया है, लेकिन आपको खुश करने की उम्मीद में मैंने हर प्रयास में अपना दिल और आत्मा लगा दी है। भगवान शिव हरिदास की प्रतिक्रिया से प्रसन्न हुए, मुस्कुराए और कहा, हरिदास, तुम्हारी भक्ति वास्तव में वास्तविक है। तुमने सच्चे समर्पण का सार समझ लिया है। पूर्णता एक मायावी अवधारणा है
और मैं यह परीक्षण करना चाहता था कि क्या तुम पूर्णता को तुम्हें हतोत्साहित करने दोगे। अब दाव में अपने कर्तव्यों पर वापस जाएं और उसी समर्पण के साथ सेवा करते रहें। हरिदास की भगवान शिव से मुठभेड़ की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। पंडित की अटूट आस्था से प्रेरित होकर गांव वालों को भक्ति का असली मतलब समझ में आने लगा। हरिदास ने अपनी निस्वार्थ सेवा जारी रखी और एक विनम्र और समर्पित पंडित के रूप में उनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक पहुंची। जैसे जैसे समय बीतता गया, ग्रामीणों को विभिन्न चुनौतियों और प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ा। भगवान शिव से सीखे गए पाठ से निर्देशित होकर हरिदास समुदाय के लिए शक्ति और प्रेरणा का स्रोत बन गए। उनकी शिक्षाओं ने आध्यात्मिकता की खोज में ईमानदारी, प्रयास और लचीलेपन के महत्व पर जोर दिया। एक दिन इस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे बड़े पैमाने पर संकट पैदा हो गया। कभी बहने वाली नदी जो गांव को जीवन प्रदान करती थी, सूख गई थी और फसलें चिलचिलाती धूप में सूख गई। समाधान के लिए बेताब ग्रामीण मार्गदर्शन के लिए हरिदास के पास गए। पंडित ने करुणा से भरे हृदय के साथ ग्रामीणों को इकट्ठा किया और उन्हें प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उन्हें भगवान शिव से सीखे गए सबक की याद दिलाई और सभी को चुनौतियों से उबरने के लिए सामूहिक प्रयास में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। हरिदास के शब्दों से प्रेरित होकर ग्रामीणों ने कुएं खोदने, पानी बचाने और इस कठिन समय में एक दूसरे का समर्थन करने के लिए मिलकर काम किया। एक शाम जब हरिदास गहरे ध्यान में बैठे थे, भगवान शिव एक बार फिर उनके सामने प्रकट हुए। इस बार देवता के साथ गड़गड़ाहट की आवाज और बारिश की बूंदों की हल्की थपकी भी थी। दैवीय उपस्थिति से आश्चर्यचकित ग्रामीण विस्मय में इकट्ठे हो गए। भगवान शिव बोले, हरिदास, तुम्हारी भक्ति और नेतृत्व ने मुझे प्रभावित किया है। मैंने इस भूमि को बारिश और प्रचुरता का आशीर्वाद देने का फैसला किया है। विपरीत परिस्थितियों में आपके अटूट विश्वास ने साबित कर दिया है कि सच्ची भक्ति न केवल प्रार्थना में बल्कि कार्रवाई में भी निहित है। एकता। जैसे ही भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया, बारिश होने लगी, जिससे सूखी भूमि फिर से जीवंत हो गई। एक बार सूख चुकी नदी एक बार फिर से बहने लगी, जिससे गांव में जीवन और समृद्धि आ गई। दैवीय हस्तक्षेप के लिए आभारी ग्रामीण भगवान शिव और हरिदास के प्रति श्रद्धा से झुक गए। मुस्कुराते हुए भगवान शिव ने हरिदास की ओर रुख किया और कहा, आपकी भक्ति ने न केवल मेरे दिल को छू लिया है, बल्कि इस भूमि पर आशीर्वाद भी लाया है। अपने समुदाय को प्यार, विनम्रता और इस समझ के साथ मार्गदर्शन करना जारी रखें कि सच्ची भक्ति अनुष्ठानों से परे है और पहुंचती है मानवीय आत्मा की गहराई। जैसे ही भगवान शिव और दिव्य उपस्थिति फीकी पड़ गई, ग्रामीणों ने घटनाओं के चमत्कारी मोड़ का जश्न मनाया। हरिदास, जो अब न केवल एक समर्पित पंडित के रूप में बल्कि एक बुद्धिमान नेता के रूप में भी प्रतिष्ठित थे, और भी अधिक समर्पण के साथ समुदाय की सेवा करते रहे। कहानी का सार यह है कि सच्ची भक्ति पूर्णता की खोज में नहीं बल्कि ईमानदारी, प्रयास और लचीलेपन में निहित है, जो व्यक्ति अपने कार्यों में लगाता है। सेवा के प्रति हरिदास की अटूट आस्था और समर्पण ने न केवल उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद दिलाया, बल्कि पूरे समुदाय के लिए एक मार्गदर्शक बन गए, जिससे उन्हें गहरा सबक मिला कि सच्ची आध्यात्मिकता निस्वार्थ कार्यों और चुनौतियों के सामने एकता के माध्यम से व्यक्त की जाती है।